स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 गुड मॉर्निंग। मैं सविता सक्सेना आपकी संस्कृत की टीचर हूँ। इससे पहले बच्चों मैं चैप्टर 1 आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसके प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज सभी कुछ करा चुकी हूँ। आज मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँगी और चैप्टर 2 पढ़ाने से पहले वचन, पुरुष, धातु इनके बारे में आप लोगों को बताऊँगी। हाँ तो बच्चों देखिए, व्याकरण की ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपने अपने दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले आता है लिंग। लिंग संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मृगः, नरः, छात्रः। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लता, बालिका, माला, माता, जनकः। तो और बच्चों नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं का बोध होता है उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे फलम, चक्रम, रूप्यकम। क्योंकि आगे चलकर आप लोगों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग ये सब छांटने पड़ेंगे, प्रश्नोत्तर करने पड़ेंगे, इसलिए इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। लता, बालिका, माता स्त्रीलिंग, मृगः, नरः, छात्रा पुल्लिंग, फलम, चक्रम, रूप्यकम नपुंसक लिंग। अब आते हैं वचन पे। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, जैसे रामः, पुस्तकम, बालिका। द्विवचन 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को द्विवचन कहते हैं, जैसे छात्रौ, कलिके। स्त्रीलिंग में कलिका, कलिके इस तरह के रूप चलते हैं। तो पुल्लिंग में छात्रो, स्त्रीलिंग में कलिके और नपुंसक लिंग में फले। तीनों चीज़ों का उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। बहुवचन में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं, जैसे अश्वा, मित्राणि, लता। अब बच्चों आती है धातु। धातु किसे कहते हैं? पट, हस, क्रीड, चल इनको धातु कहते हैं। इनसे ही सारी क्रियाएं बनती हैं। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पट, हस, क्रीड, चल। अब इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और अब मैं पढ़ाने जाती हूँ आपको सेकंड चैप्टर। हाँ तो देखिए, शब्द तथा धातु परिचय। अभी मैंने आपको बताया था धातु क्या होती है। पट, लिख, चल ये धातुएं होती हैं, इनसे ही सारी क्रियाएं बनती हैं। अब देखिए, बालकः बालक, बालकौ 2 बालक, बालकः अनेक बालक। मृगः हिरण, मृगौ 2 हिरण, मृगः 3 हिरण या अनेक हिरण। शिक्षिका अध्यापक, शिक्षिकौ 2 अध्यापक, शिक्षिका अनेक अध्यापक या 3 अध्यापक। छात्रा छात्र, विद्यार्थी, छात्रो 2 विद्यार्थी, छात्रा अनेक विद्यार्थी। आगे देखिए, भक्तः भक्त, भक्तौ 2 भक्त, भक्ता अनेक भक्त, 3 भक्त। तो इसके रूप भी बच्चों आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे आगे चलकर। भक्ता, भक्तौ, भक्ता इस तरह से। वानरः, वानरौ, वानरः इस तरह से। तो ये वानरः 1 बंदर, वानरौ 2 बंदर, वानरः अनेक बंदर। ऐसे ही शुकः 1 तोता, शुकौ 2 तोते, शुकः 3 तोते या अनेक तोते। फिर महिला स्त्री, महिले 2 स्त्रियां, महिला अनेक स्त्रियां। लता बेल, लते 2 बेल, लता अनेक बेल। माला माला, माले 2 माला, माला अनेक मालाएं। आगे देखिए, अजा बकरी, अजे 2 बकरियां, अजा अनेक बकरियां। कलिका कली, कलिके 2 कलियां, कलिका अनेक कलियां। फलम ये देखिए नपुंसक लिंग शब्द हैं, ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। फलम फले, फलानी। फलम
इनके रूप बच्चों इसी तरह से चलते हैं। आगे चलकर आपको रूप भी लर्न करने पड़ेंगे। फलम एक फल, फले दो फल, फलानी अनेक फल। गृहम घर, ग्रहे दो घर, ग्रहाणी अनेक घर। अब देखिए पुल्लिंग में आपने पढ़ा बालकौ बालकः बालकौ बालका, यह है गृहम गृहे ग्रहाणी। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तक, पुस्तकानि अनेक पुस्तकें। रूप्यकम रुपया, रुपयके दो रुपये, रुपयकाणि अनेक रुपये। आगे देखिए, ये देखिए चक्रम पहिया, चक्रे दो पहिए, चक्रानी अनेक पहिए। उद्यानम बगीचा, उद्याने दो बगीचे, उद्यानानी अनेक बगीचे। तो ये आपका चैप्टर 2 है। इसमें कुछ क्रियाएं हैं जिनसे ये क्रिया शब्द संस्कृत के बनाए गए हैं। इसको मैं पढ़ रही हूँ, देखिए। पठ पढ़ना, पठती इसके रूप चलते हैं पठती, पठता, पठन्ति। गम गच्छ जाना, गच्छति इसके रूप इस तरह से चलते हैं। धातु गम होती है लेकिन रूप चलते हैं गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। इसका मतलब हुआ जाता है, जाते हैं, जाते हैं। ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। अभी मैंने आपको समझाया था संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये इनकी धातुएं हैं और ये धातु से क्रिया शब्द बनते हैं। फिर बच्चों है हस, हसती, हसता, हसन्ति। नृत्य नृत्यति इसके इस तरह से रूप चलते हैं नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। फिर पा पिबति, पिबतः, पिबन्ति। फिर क्रीड क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। फिर भ्रम भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। फिर चल चलति, चलतः, चलन्ति। भू भवति, भवतः, भवन्ति। नम नमति, नमतः, नमन्ति। वद वदति, वदतः, वदन्ति। वद माने बोलना। दृश्य का पश्य भी कहते हैं इसको, दृश्य माने देखना। इसके रूप चलते हैं पश्य की तरह, इसलिए ब्रैकेट में पश्य लिखा हुआ है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। फिर स्था तिष्ठ बैठना, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। फिर स्था, फिर दा का माने यच्छ, यच्छ माने देना। दा के रूप चलते हैं ददति, दत्ता भी चलते हैं और इसमें है यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति। धाव माने दौड़ना, धावति, धावता, धावन्ति। ये इस तरह से इसके रूप चलते हैं बच्चों। और ये रूप आपको कैसे लर्न करने हैं मैं आगे चलकर बताऊंगी। आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। आगे देखिए इसका पाठ। कलिका विकसति, कली खिलती है। कलिके विकसता, दो कलियां खिलती हैं। कलिका विकसन्ति, अनेक कलियां खिलती हैं। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रौ पठति, दो छात्र पढ़ते हैं। छात्रा पठन्ति, अनेक छात्र पढ़ते हैं। पुष्पम पतति, पुष्प माने फूल, फूल गिरता है। पुष्पे पततः, दो फूल गिरते हैं। पुष्पानि पतन्ति, अनेक फूल गिरते हैं। आगे देखिए पतन्ति माने गिरते हैं। सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। सैनिको रक्षता, दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिका रक्षन्ति, अनेक सैनिक रक्षा करते हैं। बालका क्रीडति, बालिका क्रीडति। ये देखिए बालिका स्त्रीलिंग है। क्रीडति पुल्लिंग में भी क्रीडति आएगा और स्त्रीलिंग में भी क्रीडति आता है। बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है। बालिके क्रीडतः, दो बालिकाएं खेलती हैं। बालिका क्रीडन्ति, अनेक बालिकाएं खेलती हैं। अब देखिए इसके शब्दार्थ। बालकः लड़का, शिक्षकः अध्यापक, भक्तः भक्त, महिला औरत, अजा बकरी, कलिका माने कली, गृहम माने घर, रुप्यकम माने रुपया, उद्यानम माने बगीचा। आगे देखिए मृगः, मृगा माने हिरन। छात्रा माने विद्यार्थी। वानरः माने बंदर। लता माने बेल। सारिका माने मैना। फलम माने फल।
पुस्तकम माने पुस्तक, चक्रम माने पहिया, क्रीड माने खेलना। ये शब्द अर्थ आप लोगों ने लर्न करने हैं। अब देखिए बच्चों, चैप्टर 2 की थोड़ी सी एक्सरसाइज है, ये और कर लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत में लिखिए। कली, कलिका, अभी आपने पढ़ा था, कली को कहते हैं कलिका, फल को फलम, फूल को पुष्पम, रुपया को रुप्यकम, बेल को लता, बकरी को अजा। ये संस्कृत शब्द हैं, इनको आपने संस्कृत में लिखा है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को स्त्रीलिंग में लिखिए। बालकः क्रीडति, बालिका क्रीडति। स्त्रीलिंग बनाना है बच्चों, तो बालक का बालिका हो जाएगा, लेकिन क्रीडति का क्रीडति रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था। छात्रा पठति, छात्रा पठति, छात्रा का छात्रा हो जाएगा। शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका, इसका शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप है शिक्षिका पाठयति। बाला का स्त्रीलिंग है बाला, बाला वदति। आगे देखिए, नंबर 3 एक्सरसाइज, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, ये बच्चों 2 हैं, हसती हसंती। रमा के साथ, रमा एक वचन है तो हसती आएगा, रमा बहुवचन होता तो हसंती आता। एक वचन के साथ हसती, बहुवचन के साथ हसंती आता है। रमा हसती, ऐसे ही फलम पतति, सैनिका बहुवचन है तो रक्षन्ति आएगा, सैनिका रक्षन्ति। बालका, बालको द्विवचन है तो द्विवचन का रूप होता है क्रीडति क्रीडता। द्विवचन का रूप क्या होता है बच्चों? क्रीडता। तो बालको क्रीडता, महिले वदता। महिले स्त्रीलिंग का द्विवचन का रूप है तो इसमें आएगा वदता। आगे देखिए, नंबर 4 एक्सरसाइज, भक्त नमस्कार करता है। भक्त को संस्कृत में भक्ता कहते हैं और नमस्कार करता है नमति, भक्ता नमति। सॉरी, 2 कलियां खिलती हैं, 2 कलियों को कलिके कहते हैं। स्त्रीलिंग का रूप शब्द है ये, कलिके विकसतः। फूल गिरते हैं बच्चों, उच्चारण संस्कृत का थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए जैसे मैं उच्चारण कर रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। और विसर्ग का कैसे उच्चारण करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों का कैसे उच्चारण करते हैं, ध्यान से सुनिए और संस्कृत को पढ़ना भी सीखिए। फूल गिरते हैं, पुष्पानि पतंती। छात्र पढ़ता है, छात्रा पठति। रमा खेलती है, रमा क्रीडति। आगे देखिए, अब बच्चों ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जैसा कि मैंने आपको तीनों लिंग के बारे में अभी पीछे समझाया था, तो इनको आपने अलग अलग लिखना है। पुल्लिंग को पुल्लिंग में लिखना है, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में लिखना है और नपुंसक लिंग को नपुंसक लिंग में लिखना है। ये वर्ड्स हैं नृपः, लता, अश्व, फलम, पुस्तकम, माला, मृगः, सारिका, छत्रम। अब देखिए, नृपः पुल्लिंग है, लता स्त्रीलिंग है, अश्व ये देखिए पुल्लिंग है, फलम नपुंसक लिंग है, जिसमें जान नहीं होती है नपुंसक लिंग होते हैं। फिर देखिए पुस्तकम, फिर ये नपुंसक लिंग है। माला स्त्रीलिंग है, पढ़ने से ही पता लग रहा है। मृगः पुल्लिंग है और छत्रम नपुंसक लिंग है। इस तरह से आप लोगों ने करना है। फिर आइए एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन छाटिए। महिला, नरा, बालको, फलानी, लता, पुष्पम, कलिके, छात्र और बालिका। एक वचन लिख लेंगे, द्विवचन हेडिंग डालेंगे, बहुवचन डालेंगे। उसके बाद महिला, महिला क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग, बहुवचन है, क्योंकि महिला विसर्ग लगा हुआ है, जब आ की मात्रा और विसर्ग लगता है तो वो शब्द बहुवचन में आता है। नरः एक वचन, बालको द्विवचन, फलानी बहुवचन, लता बहुवचन, ये देखिए आ की मात्रा है और विसर्ग है। पुष्पम एक वचन, कलिके द्विवचन, छात्रो ये देखिए द्विवचन, ये पुल्लिंग का छात्रो है, ये स्त्रीलिंग का कलिके है। तो इसमें आप लोग अंतर समझिए। बालिका, बालिका आता है एक वचन में, एक बालिका। तो ये आपका चैप्टर 2 है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बुक में कराई हैं ये आप लोगों ने बुक में करनी है। और शब्द अर्थ आप लोग, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। और बुक ले ली है
तो बुक से ही लर्न करेंगे। ये जो व्याकरण है ऊपर हेडिंग डालकर व्याकरण के ये जो खास मुख्य बातें हैं ये आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। कॉपी का वर्क बस इतना ही है, बाकी सभी एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने बुक्स ले ली हैं तो आप लोग बुक में ही करेंगे। अब आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम बुक में क्या करना है या कॉपी में क्या करना है। बुक का वर्क बुक में ही करना है, बस आपको ये वाले जो शब्द हैं ये अपनी अपनी कॉपी पर करने हैं। थैंक यू चिल्ड्रन। लॉकडाउन खुलते ही आप लोगों की कॉपी और बुक दोनों चीज़ें चेक होंगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। धन्यवाद।